रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए। दिखने में छोटा सा मगर कीमती और अनमोल। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरे को गुरु जी के जो स्वरूप थे वो काफ़ी देर से दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो कभी उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाई। तो संगत जी, गुरु जी हमारे साथ, हमें अपने साथ बहुत पहले से ही जोड़ लेते हैं। हम ही होते हैं जो कि समझ नहीं पाते इस बात को कि गुरु जी हमें अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हमें बहुत देर के बाद समझ आती है, लेकिन गुरु जी ने जिसको अपने साथ कनेक्ट करना होता है ना, वो कर ही लेते हैं। जिसको गुरु जी ने अपने पास बुलाना है वो उनको बुला ही लेते हैं। चाहे कोई कितना भी इग्नोर करे, गुरु जी उसको अपने साथ जोड़ ही लेते हैं। तो ऐसा ही है आज इन आंटी जी का सत्संग। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिए। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं दिल्ली में रहती मैं छतरपुर में ही हूँ। पर वही बात है ना कि जब गुरु जी चाहते हैं तभी आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, वरना नहीं हो पाते। मैं 4 साल से छतरपुर में रह रही थी, तो मैं 4 साल से उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई ना। मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानती थी। मैंने 1-2 बार अपने फ्रेंड्स के पास उनकी स्वरूप देखा था। जो उस टाइम तो मैं उनको फोटो ही बोलती थी कि ये फोटो लगा रखी है लोगों ने। ज़्यादातर लोगों के घर में ऐसी ही फोटो लगी होती है, पता नहीं ये कौन से गुरु हैं, ऐसे सब मैं सोचती थी मैं। मगर मैंने कभी ऐसे उनके लिए उल्टा सीधा कुछ ऐसा नहीं सोचा था। पर उन्होंने भी कुछ खास मुझे गुरुजी के बारे में कुछ बताया नहीं। हालांकि मैंने उनसे पूछा भी था कि ये कौन है, कि आपने ये फोटो अपने घर में क्यों लगा रखी है ऐसे करके, पर उन्होंने कुछ खास मुझे बताया नहीं। तो उसके बाद अब जब मैं छतरपुर में आई हूँ 2019 में, यहाँ पे आने के बाद भी मुझे कुछ नहीं पता। आप सोचिए, छतरपुर मेट्रो स्टेशन से कितने ऑटो जाते हैं वहाँ गुरुजी आश्रम के लिए। वो आवाजें लगाते रहते हैं। मुझे पता है गुरुजी आश्रम बोलते हैं, पर कौन से गुरुजी का आश्रम है मुझे नहीं पता था। और एक बार ऐसे ही मैं कहीं से आ रही थी तो मुझे बस में कुछ संगत मिली। वो पूछते हैं गुरुजी आश्रम के लिए ऑटो कहाँ से मिलेगा। वो उनको भी मैं रास्ता बता रही हूँ कि आप यहाँ मेट्रो में उतरना है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं वहीं जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूंगी। उनको मैंने ऑटो में बिठाया। मुझे हंसी आती है कि उनको रास्ता दिखा दिया, मगर खुद मुझे रास्ता बहुत बाद में पता लगा। उनको मैंने बिठा दिया ऑटो में, वो चले गए। मुझे हैरानी थी कि वो कैसे मैं कर पाई वो। हालांकि मैंने कभी गुरुजी आश्रम के बारे में जाना नहीं है, पर हाँ, मेट्रो स्टेशन से उतरते ही वहाँ पे ऑटो वाले आवाज लगाते रहते हैं। इतना आइडिया था कि हाँ, गुरुजी आश्रम के लिए ऑटो वहां से ही मिलेगा। ठीक है जी। ऐसे ही मैं अप्रैल 2023 में कोशिश कर रही थी। ऐसे ही फेसबुक पे मैं स्क्रॉल कर रही थी। शायद मैं स्क्रॉल करते करते किसी ने जय गुरु जी कमेंट किया, तो मैंने पहले तो देख के नीचे स्क्रॉल कर देती थी, पर फिर धीरे धीरे मैंने भी उनको मैसेजेस को मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर मैं भी जय गुरु जी कमेंट में लिख दिया करती थी। ऐसा करते करते मेरे मन में एक जिज्ञासा सी उठी कि मैं जानूं कि गुरुजी हैं कौन, इनके बारे में जानूं या क्या। मैंने YouTube पे सर्च किया तो सबसे पहले मुझे शिव अंकल कह रही हूँ, शिव अंकल का सत्संग मुझे
सुनने को मिला। उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था इसको सत्संग बोलते हैं। मैंने बड़े ही इंटरेस्ट से सुना, क्योंकि वो सुनाते बड़े इंटरेस्ट से है। मैंने बहुत इंटरेस्ट से वो सुना और मन में जिज्ञासा हुई जानने के लिए कि क्या गुरुजी हैं वो। ऐसे करते करते मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। अब गुरुजी के सत्संग सुनते 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 मुझे 1 महीना हो गया। मई में 15 मई को मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे गुरुजी के आश्रम जाना है। अब कैसे भी करके जाना है। हालांकि मेरी फ्रेंड मुझे बताती थी गुरुजी के बारे में, मगर वो कभी मुझे लेके नहीं गई, ना ले जाने में उसने कभी इंटरेस्ट दिखाया। और मैं अकेले में डरती थी जाने के लिए, थोड़ा मैं डर रही थी। तो फिर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, और मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो जाना ही जाना है अब। और 15th को ही मैं शाम के टाइम सत्संग सुन रही थी, और उस सत्संग में मुझे पता लगा कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में तो है ही नहीं। आप सोचिए, मैं 1 महीने से सत्संग सुन रही थी, मगर मुझे ये नहीं पता लगा था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और जिस दिन मैंने जाना था गुरुजी आश्रम, तब मुझे पता लगा कि गुरुजी तो अपने फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। फिर भी पता, आप देखिए, उसके बाद भी मेरा मन ये नहीं हुआ कि मैं नहीं जाऊंगी, अब तो गुरुजी तो है नहीं, जाके क्या करूंगी। मगर मैंने सोचा नहीं, अब तो जाना है, मन में इच्छा उठी है तो जाना ही जाना है। हिम्मत करके मैं अपने बेटे को लेके 16 मई को गई। अच्छा, ऑटो स्टैंड पे वहां पे पहुंच के मुझे था कि मैं कहाँ से ऑटो कैसे, मैं ऑटो में बैठ गई। वहां पे ऑलरेडी 2 लेडीज बैठी हुई थी, तो मैंने अपने बेटे को आगे बिठाया ऑटो ड्राइवर के साथ, और मैं पीछे ही बैठ गई। तो मैंने फिर उन लेडीज को बोला, आप गुरुजी आश्रम जा रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं गुरुजी आश्रम जा रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे गाइड कर दीजिएगा, मैं पहली बार जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं आपके साथ। अच्छा, फिर वहां पे जाने के बाद उन्होंने मुझे सारा गाइड किया। जब वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ने लगते हैं, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे साइड पे बैठ जाती हूँ, आप अंदर दर्शन कर लो जाके। तो मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि वहां पे बैठना कितना अच्छा है, कि गुरुजी के मंदिर में जाके आप उनके सामने बैठो, वहां वो बहुत मान्यता रखता है। मैं अंदर चली गई। उसके बाद मुझे वो लेडी नहीं दिखाई दी दोबारा, और आज तक नहीं दिखाई दी है। सोचिए आप, फरवरी चल रहा है और मैं पहली बार से गुरु के दर्शन करके आई हूँ। समाधि के पास से जब मैं निकल रही थी गुरुजी की, तो उनके अंदर जो उन्होंने उनके स्वरूप लगा हुआ है रेड कलर में, और ऐसे तिरछी नजर से देख रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था वो कह रहे हैं कि आ गई हूँ। तो मतलब ऐसा माइंड में मेरे आया कि उन्होंने कहा जैसे अच्छा आ गई तो मैं पहले तो निकल गई, फिर मैंने पीछे मुड़ के जवाब दिया, मन ही मन में जवाब दिया उनको, हाँ गुरुजी देखा मैं आएगी, आपने मुझे बुला ही लिया आखिरकार। तो अंदर ही अंदर मेरे को हंसी भी आ रही थी और लग रहा था कि क्या यार है ना। तो बस ये मेरा पहला था एक्सपीरियंस वहां जाके, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन को शांति इतनी मिली। और मैंने उसी टाइम, मैंने क्या डिसाइड कर लिया, गुरुजी ने उसी टाइम मुझे डिसाइड कर दिया कि हर महीने में इसने एक बार तो आना ही आना है, चाहे जैसे मर्जी आए मैं नहीं होती हूँ वो डिसाइड करने वाली, गुरुजी ने खुद डिसाइड किया ये कि इसने आना ही आना है 1 महीने अब ऐसे ही वक्त निकलता गया। मुझे खुशबू, गुलाबों की खुशबू आनी, और कभी बटरफ्लाई दिख जाती थी, अभी भी दिख जाती हैं, बटरफ्लाई दिख जाती हैं। और मुझे पहली बार रोटी में ओम दर्शन हुआ। मैं वो सत्संग भी एक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग है। गुरुजी, मैं आपके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ, मुझसे मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। वो भी एक इंटरेस्टिंग सत्संग है। मैंने मेथी की रोटी सर्दियों में पहली बार बनाई,
तो मैंने सोचा चलो मेथी का पराठा गुरुजी को मैं भोग लगाती हूँ, और मैंने चाय प्रसाद बनाया और पराठा बना के उनके सामने रख दिया। अच्छा, सारा फिर नाश्ता बनाने के बाद जब मैं वो उठाने के लिए गई, और मैंने कहा चलो अब मैं नहीं रेडी हूँ खाने के लिए, तो मैं उसको खा लेती हूँ। अब मैं उठा के मैंने उसको चाय को जब अपनी चाय में ट्रांसफर किया, तो मुझे अचानक लगा जैसे ना कि फूक मार के, जैसे मलाई को पीछे कर दिया जाता है ना, चाय पे मलाई आ जाती है, उसको फूक मार के हम साइड पे कर देते हैं, ऐसे है। और उतनी देर में मैंने कप में दूसरे कप में ट्रांसफर कर दिया था। या मैंने कहा ये मेरे को वहम मतलब लगा या वैसे था सच में। फिर मैंने उसी टाइम रोटी की तरफ देखा, पराठे की तरफ देखा आपने, और पराठे में आप मानोगे संगत जी, मुझे ओम दर्शन हुए। और वो ओम दर्शन ऐसे थे कि मैं देख रही थी और मैंने कहा चल फोटो क्लिक करती हूँ, और फोटो क्लिक करी। उसके बाद फिर मैंने जब देखा तो वो ओम का साइज जो था वो और बड़ा होता जा रहा था, और देखते देखते मेरी आंखों के सामने बड़ा हो रहा था, बड़ा हो रहा था। और मैंने 2-3 फोटो खींची, 2-3 फोटो सब में अलग अलग साइज। संगत जी, वो धीरे धीरे वो जो रोटी जो हमारा पराठा था उसमें वो ओम पूरे में बड़ा सा ओम बन गया, और वो धीरे धीरे करके बाहर की तरफ को निकल गया। अब मैं हैरान, मैं परेशान, मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि वो चाय में सच में गुरुजी ने भोग लगाया था, फूक मार के मलाई साइड पे गई थी, वो मेरा वहम नहीं था। तब मुझे पहली बार यकीन हुआ कि ये ओम दर्शन भी होते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरे घर में आके मुझे दर्शन दिए। हाँ, गुरुजी ने एक बार मुझे स्वप्न दर्शन भी दिए थे, स्वप्न में। तो उसमें भी गुरुजी बहुत ही प्यारे येलो चोले में, बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही उनका चेहरे पे इतना नूर था, मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं, मगर वो जो एक छवि थी ना वो मेरे माइंड में छप गई। जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे वो ही विजुअल दिखाई देता है। तो संगत जी, मैं एक दिन ऐसे ही बैठी थी तो गुरुजी ने बोला कि मैं आज तुझे गणेश रूप दर्शन दूंगा। गणेश चतुर्थी का दिन था शायद वो। मैंने कहा यार, मैंने कहीं बाहर तो जाना नहीं है, गणेश जी की फोटो दिख जाएगी मोबाइल पे या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, अब हो सकता है ऐसा ही होगा ये। और हाथी तो आने से रहा, हाथी तो आजकल यहाँ पे दिखते ही कम है, बहुत ही है ही नहीं कोई मेरे ख्याल से। मैंने कहा यार कहाँ। अच्छा, रात को हमारे वहाँ बाजार लगता है, तो सब्जी लेने के लिए मैंने कहा चल सब्जी ले ही आती हूँ। जाके मैं सब्जी लेने गई तो वहां पे बकायदा पूरा टेंट लगा हुआ था और बड़ी सी उसमें गणेश जी की मूर्ति। और मैं वहीं रुक के हाथ जोड़े, मैंने कहा, मेरे मुंह से जय श्री गणेश ऐसा कुछ भी नहीं निकला, मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी। आजकल तो वो हाल है, मैं कहीं पर गुरुद्वारे चली जाऊं या किसी मंदिर चली जाऊं या कहीं पर भी, वहां मुंह से यही निकलता है जय गुरु जी, बस। और क्या मुझे, हाँ, गुरुजी ने अभी एक बहुत 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 बड़ा सत्संग मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ क्या, मेरी फैमिली के साथ हुआ है कि 31st नाइट को मेरी मम्मी की तबीयत अचानक से बैठे बैठे रात को 10-11 बजे खराब हुई। उनको उल्टी आने लगी, उन्हें चक्कर आ रहा था, उल्टी आ रही थी, बहुत बुरी तरह से उल्टी, बहुत बुरी तरह की उल्टी, मतलब उनके हाथ पैर ऐसे ऐसे हो रहे थे, मतलब आपको मैं क्या बताऊं, आप समझ सकते हो। वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। रात के 11 बजे, 12 बजे के बाद उनको फिर हम हॉस्पिटल लेके गए और वहां जाके पता लगा उनका बीपी एकदम से 240 तक पहुंच गया था। और 240 पहुंचने के
240 बीपी था, तो डॉक्टर्स जो थे वो बीपी कंट्रोल उन्होंने किया बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से उनका बीपी कंट्रोल किया, और मगर उसकी वजह से उनका ब्रेन हैमरेज हो गया। और मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ही गुरुजी को मानते हैं। अभी हम लोगों ने उसी टाइम गुरुजी का मंत्र जाप, और रात को मतलब आप सारी 31st नाइट से लेके फर्स्ट मॉर्निंग तक हम लोग मंत्र जाप करते रहे, सत्संग सुनते रहे, गुरुजी की बातें करते रहे, और हम लोगों ने मतलब पूरा ध्यान गुरुजी पे, हमने कहा गुरुजी आप ही हो जो उनको बचा सकते हो। ये बहुत ही बड़ा सत्संग है मेरा। आप समझ सकते हो कि अपनी माँ को खोना कितना बड़ा झटका हो सकता है, और ये इमेजिन भी नहीं मैं करना चाहती थी। और मुझे ये था कि अब बचाएंगे तो गुरुजी ही बचा सकते हैं। मेरी माँ अचानक एकदम से तो नहीं ऐसे जा सकती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कुछ नहीं पता, ऐसे लग रहा था कि कुछ है। और फिर हमने मंत्र जाप किया, सब किया, 10-12 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, और गुरुजी की कृपा से वो ठीक है। हम हॉस्पिटल में भी उनको जल प्रसाद देते रहे, उनका स्वरूप हमने उनके बेड के साइड पे रख दिया था, और हम जब भी हॉस्पिटल जाते थे तो सत्संग लगा के रखते थे, या फिर गुरुजी के भजन लगा के रखते थे, या फिर हम शब्द मम्मी बेसिकली मम्मी जो है मेरी वो शब्द सुनती हैं। हम लोग सरदार फैमिली से हैं, वो गुरु नानक देव जी को ही मानती हैं। तो मैं गुरुजी से वही कह रही थी कि गुरुजी आप चाहे उनको गुरु नानक रूप में ही सही, उनका आप उनके साथ रहना, आप उनके साथ रहना गुरुजी। और गुरुजी ने पूरी तरह से उनका साथ दिया। और एक दिन तो मैं और मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में बैठे थे, हमें बकायदा गुलाबों की खुशबू आई। उस दिन ऐसा लगा सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि सच में गुरुजी हैं, और अब तो मुझे या मेरे फैमिली को किसी को भी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी ने मेरी माँ को संभाल लिया। 12-14 दिन बाद वो जब घर आए हैं, हालांकि वो थोड़ा चलने में उनको दिक्कत है अभी, क्योंकि उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला उनको धीरे धीरे चलने में फर्क पड़ेगा। पर गुरुजी ने बहुत मतलब जितना हम सोच रहे थे बहुत टाइम लगेगा, गुरुजी ने बहुत जल्दी उनको ठीक किया है। और थोड़ी बहुत जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, हमें वो नहीं है। हम अभी भी उनको जल प्रसाद देते हैं। अब भी मेरी सिस्टर उनके साथ है, वो अभी भी वहां पे बैठ के मंत्र जाप करती है। जब उसको लगता है वो कड़ा प्रसाद बनाती है। अब धीरे धीरे मम्मी की हेल्थ में बहुत फर्क पड़ गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ को बचाने के लिए, शुक्राना गुरुजी उनको नई लाइफ बख्शने के लिए, गुरुजी शुक्राना। ये एक बहुत ही बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का, बहुत ही बड़ा सत्संग है। और इस सत्संग के बाद मुझे गुरुजी पर पूरी तरह से विश्वास है कि मुझे हर बुरी परिस्थिति से वो निकालेंगे, और मेरे परिवार में अब गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बहुत पूरी तरह से ब्लैक मैजिक किया गया है। और हमें उस दिन लग भी रहा था मम्मी को देख के कि एकदम से ये कैसे हो सकता है, कभी उनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये हुआ क्या अचानक। और गुरुजी के मैसेज आते रहते थे
कि ब्लैक मैजिक है कुड़िए, मगर मैं तेरे नाल रह गया, तेनों परेशान होने की लोड़ ही नहीं हैगी है, तू अपने परिवार की बिल्कुल चिंता ना कर। और ऐसे मैसेज सुन के तो आप सोचिए कि कितना अच्छा, कितनी सांत्वना मिलती है। जब आपको कुछ सांत्वना देता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, आप इमेजिन कर सकते हो। और भगवान आपको सांत्वना दे रहा हो तो और क्या चाहिए, है ना। बहुत बहुत वो डिफिकल्ट डेज थे, मगर गुरुजी ने उनको इतने आराम से निकलवा दिया। मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ और मेरे बेटे की छुट्टियां नहीं हो पाई थी, मैं जा नहीं पा रही थी, मैं अंदर से अंदर तड़प रही थी कि मैं कब जाके अपनी माँ को मिलूं, है ना। ऐसे माइंड में आ रहा था। हालांकि वो बता रहे थे मेरे फादर और सिस्टर की वो ठीक है, अब बेटर है, ये है, मगर फिर भी जब तक हम अपने आप से देख ना लें तसल्ली नहीं होती है ना। मेरे साथ भी सेम वैसे ही हो रहा था और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी प्लीज कैसे भी तैसे करके मुझे वहां जाना ही जाना है। मैं अचानक से रात को उठी, मैंने बैग रेडी किया और अगले दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं तो जा रहा। अब मुझे नहीं पता मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि अचानक से मैं उठ के बोल रही हूँ कि मैं तो जा रही हूँ, और मैं चली गई। मैं मिल के आई, 2 दिन वहां रह के आई। मेरा इतना मन अंदर से हो रहा था कि मैं और रहना चाहती हूँ, और रहना चाहती हूँ, पर नहीं हो पाया, आना पड़ गया मुझे वापस। पर मैं इस भरोसे से ही वापस आ गई कि गुरुजी हैं अब, क्योंकि मुझे पहले ही वहां पे गुलाबों की खुशबू आ चुकी थी। मैं अगर वहां पे गुरुजी हैं देखने वाले तो वहां पे हम कर ही क्या लेंगे, है ना। और गुरुजी हैं देखने वाले तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सरेंडर, इसी को हम सरेंडर बोलते हैं। तो ये मेरा बहुत ही बड़ा सत्संग था, जिसके लिए गुरुजी मुझे काफी टाइम से बोल रहे थे जो अपना बड़ा सत्संग शेयर कर, अपना बड़ा सत्संग शेयर कर। तो ये मेरा बहुत 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 बड़ा सत्संग था संगत जी। मेरी मम्मी अभी काफी इम्प्रूव हो चुकी है, बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें उनमें हो गया है। बाकी जो बचा कुछ है वो भी गुरुजी अपने आप देख लेंगे, अपने आप करेंगे। बस आप मंत्र जाप कीजिए। आप ये बहुत 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 ही आप जिसको कहते हैं ना कि एक बूस्टर की तरह है। आप मंत्र जाप करते हैं, वो आपकी सोल को बूस्ट करता है। तो मंत्र जाप करिए, ये बहुत बड़ी सेवा है। शुक्राना करिए जो आपके साथ हो रहा है, आप संगत को बताइए। गुरुजी ने ये सेवा मुझे बहुत टाइम से दी, बोला अपना सत्संग कर, अपना सत्संग कर, ये मेरी सेवा है, मेरी आज्ञा है। और मैंने इतने दिन लगा दिए, मैं बेवकूफ, मुझे इतना ही नहीं पता कि जितने दिन नहीं लगाते हैं, हो सकता है ये सत्संग सुन के किसी और का भला हो ना हो और मैं उसको रोक के बैठी हुई हूँ, तो ये गलत बात है। तो ऐसे ही सत्संग करना चाहिए, जल्दी जल्दी करना चाहिए, और बिल्कुल हेजिटेट होके नहीं कि हाय कैसे करूंगी। मैं भी पहली बार कर रही हूँ और गुरुजी के सामने बैठ के कर रही हूँ। गुरु से मैंने बोल दिया था कि मुझे आता नहीं है, मैं पहली बार कर रही हूँ, सुना बहुत है, पर आप ही करवाओगे, आप ही सृजनहार हो, आप ही दुख भंजन हो, आपका नाम ही दुख भंजन है। मतलब कि दुखों को हरने वाला, दुखों को भजने वाला, मतलब हटाने वाला आपका नाम है। आपका नाम जपूंगी तो मेरे दुख अपने आप से दूर हो जाएंगे, है ना संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था और आगे भी मैं सत्संग शेयर करती रहूंगी। तो मैं अब यही बोलना चाहूंगी गुरुजी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो सुना आपने आंटी जी का सत्संग, बहुत ही अद्भुत सत्संग है। तो अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज बस इतना ही।
कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।